हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन वन वे। फ्रेंड्स, आज सीडीपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट। सबसे पहले नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था वो जीन पियाजे ही मनोविज्ञानी ने दिया था, लेकिन बाद में जो है नैतिक विकास का जो सिद्धांत को पूर्ण रूप से जो व्याख्या किया था वो कोहलबर्ग किया था, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। लेकिन जीन पियाजे ने भी नैतिक विकास के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया था। उन्होंने भी कहा था कि बच्चे ने जो है दो अवस्थाओं में होते हैं, एक जो है हम लोग प्रायत नैतिकता देखेंगे और फिर स्वायत्ता नैतिकता देखेंगे। तो उन दोनों अवस्थाओं में बच्चे नैतिक विकास कैसे करते हैं इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। यहाँ से जो है क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं, लेकिन पूछने की संभावना रहती है सीटेट में। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, ये सीटीपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। जिस प्रकार जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का भी सिद्धांत को हम लोग देखे थे, उसकी प्रकार फिर हम लोग वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का भी वीडियो देख चुके हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। ये टॉपिक खत्म हो जाने के बाद फिर हम लोग कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पर वीडियो लाएंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, और एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं, समझते हुए। ठीक है, देखते हैं कि जीन पियाजे का जन्म 1896 में तथा इनकी मृत्यु जो होती 1980 में हुई थी, है ना। ये हम लोग पहले भी देखे थे जीन पियाजे का वीडियो में कि जीन पियाजे का जो जन्म हुआ था वो 1896 में और मृत्यु जो हुआ था वो 1980 में। लगभग ये जो है 84 वर्ष जो है ये जीवित रहे थे। ठीक है, सबसे कम जो जीवित था मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम था वाइगोत्स्की, इससे पहले वाला वीडियो में देखे थे। वो लगभग जो है 38 वर्ष में ही, बहुत यंगेस्ट एज में ही वो मर गए थे। लेकिन जीन पियाजे जो है 84 वर्ष तक वो जीवित रहे थे। इनका जन्म जो था वो 1896 और मृत्यु जो होती 1980 में इनकी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जीन पियाजे ने सबसे पहले 1928 ईस्वी में बच्चों में नैतिक विकास का मतलब होता है सही गलत की पहचान करना, मोरल डेवलपमेंट। बच्चों जो है क्या सही है क्या गलत है, इसी चीज़ का जो विकास किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। बच्चे जब सही गलत का निर्णय लेना शुरू कर देंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, परिस्थिति के अनुसार, समस्याओं को समझते हुए जब बच्चे सही गलत का निर्णय लेना शुरू कर देते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास कहते हैं। ठीक है, का अध्ययन प्रारंभ किया। सबसे पहले जो जीन पियाजे ने 1928 में बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन प्रारंभ किया, और फिर बाद में नैतिक विकास के सिद्धांत को लॉरेंस कोहलबर्ग ने विस्तार से वर्णन किया। फिर बाद में जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है फिर बाद में नैतिक विकास के सिद्धांत को फिर विस्तार से इसका जो है इसका वर्णन किया। क्योंकि जीन पियाजे जो है नैतिक विकास का सिद्धांत का चर्चा करने के बाद फिर वो जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ओर चले जाते हैं, मतलब संज्ञानात्मक विकास की ओर चले जाते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए हम लोग नैतिक विकास क्या होता है कि जब बच्चे सही गलत का जो है फैसला करने सीख जाते हैं कि सही क्या गलत है, सही क्या है गलत क्या है, उसी को हम लोग बोलते हैं नैतिक विकास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे ने 1932 ईस्वी में बच्चों के नैतिक विकास से संबंधित एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसका नाम था द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। यानी जीन पियाजे ने 1932 में एक पुस्तक का प्रकाशन किया जो नैतिक विकास से संबंधित था। उस पुस्तक का नाम था द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, पियाजे कहते हैं कि बच्चों का नैतिक निर्णय, मॉरल जजमेंट, विकास के एक निश्चित क्रम में होता है। मतलब जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चों का जो नैतिक विकास होता है एक निश्चित क्रम में होता है, निश्चित अवस्था में होता है, जो बच्चों के बौद्धिक विकास से संबंध होता है। मतलब जैसे जैसे बच्चों का बौद्धिक विकास होगा उस वैसे वैसे बच्चों में क्या होगा, नैतिक निर्णय लेने में भी वो जो है नैतिक निर्णय लेने में संपन्न हो जाएंगे। ठीक है, वो नैतिक निर्णय ले लेंगे।
तो यहाँ पे ये प्याजे ने कहा कि जैसे जैसे बालकों का बौद्धिक विकास होता है वैसे वैसे बच्चे जो है नैतिक निर्णय लेना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्याजे का मत था कि जैसे जैसे बच्चों का विकास होता है, ठीक है, जैसे जैसे बच्चों का विकास होता है वो अपने को वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं। मतलब बच्चे जो है अपने वातावरण के साथ क्या करने लगते हैं, अंतःक्रिया करने लगते हैं। ठीक है, ये प्याजे ने कहा था कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो वातावरण के अनुसार क्या करने लगते हैं, अंतःक्रिया करने लगते हैं, इंटरेक्शन करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब बालक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो बालक अपने नैतिक विकास में परिमार्जन तथा परिवर्तन लाते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे बालक जो है अंतःक्रिया करने लगेंगे अपने बाहरी वातावरण के साथ, तो बालक जो है नैतिक विकास यानी बालकों में नैतिक विकास का परिमार्जन और परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। मतलब नैतिक विकास में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। बच्चे जो है सही गलत का निर्णय लेना शुरू कर देंगे और बच्चे जो है क्या हो जाएगा, नैतिक विकास का जो है विकास होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये हुआ कि बालक जैसे जैसे बड़े होंगे तो वो वातावरण के साथ अंतःक्रिया करेगा और बालकों में नैतिक विकास बढ़ने लगेगा और वो परिमार्जन और परिवर्तन करना सीख जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्याजे ने नैतिक विकास में बच्चों का एक सक्रिय सहभागी माना है। मतलब नैतिक विकास जो होता है वो बालकों का एक सक्रिय भागीदारी माना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जीन प्याजे ने बच्चों के नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं दिया है। यहाँ से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं कि जीन प्याजे ने नैतिक विकास से संबंधित कितनी अवस्थाएं दी हैं, 2 अवस्थाएं दी है। कौन कौन, एक है प्रायत नैतिकता, ठीक है, दूसरा है स्वायत्त नैतिकता। एक है प्रायत नैतिकता जिसको बोलते हैं हेट्रोनोमस मोरालिटी, पहला को बोलते हैं हेट्रोनोमस मोरालिटी प्रायत नैतिकता, दूसरा है स्वायत्त नैतिकता जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस मोरालिटी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी जीन प्याजे ने बच्चों के नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं दी है। ठीक है, पहला अवस्था है प्रायत नैतिकता, ठीक है, दूसरा है स्वायत्त नैतिकता मतलब ऑटोनोमस मोरालिटी, और पहला था हेट्रोनोमस मोरालिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस दोनों पे हम लोग बात करते हैं। पहला है प्रायत नैतिकता क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोनोमस मोरालिटी। ठीक है, ये अवस्था लगभग 5 से 9 वर्ष के बीच की होती है। ये बच्चों में जो है 5 से 9 वर्ष के बीच की अवस्था में जो नैतिक विकास होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रायत नैतिकता यानी कि हेट्रोनोमस मोरालिटी। ठीक है, ये कब से कब होती है, 5 से 9 वर्ष की अवस्था के बीच के बच्चों को हम लोग प्रायत नैतिकता कहते हैं, हेट्रोनोमस मोरालिटी कहते हैं। अब इसमें जो है कुछ नैतिक विकास होते हैं, नैतिक बच्चे जो है क्या सोचते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बिंदु है, पॉइंट है जिसका नाम है एक्सटर्नल मोरालिटी। बच्चे जो है एक्सटर्नल मोरालिटी मतलब बाहरी नैतिकता से सीखते हैं। बाहरी नैतिकता क्या होता है, ठीक है, इसी में है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो उन्हें स्वयं नहीं पाता है कि क्या सही है या क्या गलत है। यानी इस अवस्था में बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उन्हें स्वयं नहीं निर्णय ले पाता है कि क्या सही है या क्या गलत, या दूसरों के बताए गए सोच को सही मानते हैं। मतलब इसमें बच्चा जो है ये ये समझने नहीं पाता है कि क्या सही है या क्या गलत। इसमें जो है दूसरे के बताए गए सोच को ही वो क्या मानते हैं, सही मानते हैं। ठीक है, जैसे माता पिता, शिक्षक, अधिक जानकार वाले व्यक्ति यदि कहते हैं कि ये सही है तो यह गलत है, तो उन्हीं के बात बच्चे मानते हैं, उसका अपना सोच नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि यदि अधिक जानकारी वाले व्यक्ति या माता पिता, शिक्षक अगर कहते हैं कि ये बात सही है तो ये बच्चे भी ये बात को सही मानते हैं। अगर बड़े कहते हैं कि ये बात गलत है तो वो भी जो है गलत मानते हैं, उसका जो है अपना कोई नैतिक विकास नहीं होता है। इस प्रकार बाहर से दी गई नैतिकता को हम लोग मोरलिटी ऑफ एक्सटर्नल मोरलिटी कहते हैं। मतलब जो बाहर से जो नैतिकता दिया जाता है माता पिता के द्वारा, शिक्षक द्वारा, बड़े जानकारी वाले व्यक्ति द्वारा जो बात कही जाती है कि ये बात सही है या गलत है, बच्चे का अपना जो है खुद का सोच नहीं होता है, खुद का वो निर्णय लेने में समर्थ नहीं होते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल मोरलिटी, बाहरी नैतिकता।
ठीक है। तो ये हम लोग इसी में पढ़ रहे थे, हेटेरोनोमस मोरलिटी में, ठीक है। फिर इसी में आता है एक पॉइंट है हेटेरोनोमस मोरलिटी। हेटेरो का अर्थ होता है अलग, हेटेरो का अर्थ क्या होता है अलग। बच्चे ये निर्णय नहीं पाते हैं कि ये सही है या नहीं, इसके लिए कोई और डिसाइड करते हैं। मतलब ये बात है कि बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि ये सही है या गलत, इसके लिए जो है क्या करते हैं, कोई और डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग हेटेरोनोमस मोरलिटी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला है मोरल रियलिज्म। मोरल रियलिज्म क्या होता है, नैतिक वास्तविकता क्या होती है। इसमें बच्चे और या दूसरों के बताए गए रूल्स को निरपेक्ष और परिवर्तनशील और धैर्य मान लेते हैं। इसमें जो है जो दूसरे ने बताया वही बात सही है। बच्चे को लगता है कि रूल्स भगवान बनाते हैं या टीचर या बड़े लोग बनाए हैं। जो भी उसको सिखाया जाता है तो बच्चे को इस अवस्था में लगता है कि ये जो है रूल्स जो है भगवान बनाए हैं, या चोरी करना जो है गलत है। तो वो बच्चे सोचते हैं कि ये रूल्स जो है भगवान बनाए हैं या टीचर्स बनाए या फिर जो है कोई बड़े व्यक्ति बनाए हैं, ठीक है। वो अगर किसी भी परिस्थिति में अगर चोरी करना अगर सही होता है तो बच्चे उस स्थिति में भी जो उसको क्या करते हैं, गलत मानते हैं, ठीक है। तो रूल्स को किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता है, रूल्स फिक्स्ड होते हैं, ये परमानेंट होते हैं। ये इस अवस्था में बच्चे जो है मोरल रियलिज्म होते हैं, नैतिक वास्तविकता होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो बच्चे जो है ये सोचते हैं कि रूल्स को जो है कौन बनाया है, भगवान बनाया है, ठीक है। चाहे वो रूल्स जो है सही हो या गलत हो, सज़ा मिलनी है तो मिलेगा ही उसको सज़ा, ठीक है। अगर कोई बच्चा भूख के लिए चोरी करता है, ठीक है, भूख के लिए अगर कोई बच्चा चोरी करता है तो इसमें बच्चा कहते हैं कि वो गलत किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार जो है इस अवस्था में जो है बच्चों का अपना जो है क्या नहीं होता है, सोच नहीं होता है, अपना आइडिया नहीं होता है, वो बड़ों के जो है सोच पे जो है बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर यदि कोई बच्चा किसी का कलम चुरा लेता है, यदि कोई बच्चा किसी का कलम चुरा लेता है, इसको हम और समझते हैं। यदि कोई बच्चा किसी का कलम चुरा लेता है तो फिर वो बाद में कलम चुरा लेता है और बाद में सीढ़ी से घायल होकर वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो बच्चा को ऐसा लगता है कि उसने कलम चुराया इसलिए वो जो है सीढ़ी से क्या हो गया, गिर गया। तो ये वाला जो है बच्चा इस टाइप से सोच रखता है, ठीक है, कि उसको सज़ा मिल गया कलम चुराने का। तो बच्चा को जो है अपना वो सोच नहीं होता है, वो दूसरे के बनाए हुए नियम पर क्या करता है, उसी को जो है वो फिक्स मान लेता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है मोरलिटी ऑफ कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है, इसमें बच्चे सोचते हैं कि ये चीज़ गलत है तो गलत है, ठीक है, ये चीज़ गलत है तो गलत है, ये सही है तो सही है। उनके पीछे तर्क को नहीं लगा पाते हैं। यदि इसमें जो है बच्चे जो है तर्क नहीं लगा पाते हैं कि बच्चे जो है भूख लगी थी तो इसलिए उसने चोरी किया, बस इसने बच्चा ये देखते हैं कि उसने चोरी किया तो उसको सज़ा मिलना चाहिए, ठीक है। इसमें बच्चे सोचते हैं कि इसने गलती की है तो सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो गलती जानबूझकर हो या अनजाने में की हो। तो इस टाइप से जो है बच्चे इसमें क्या करते हैं, सोचते हैं। उसको बोलते हैं मोरलिटी ऑफ कंसिस्टेंट, इसी को मतलब बोलते हैं कंसिस्टेंट बोलते हैं, कि बच्चे जो है अपना सोचते नहीं है, उसे सज़ा मिलनी है तो मिलेगी ही, चाहे वो जो है गलती जानबूझकर करती हो या फिर अनजाने में होती है, उसे जो है सज़ा मिलना है तो मिलेगा ही, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ये जो अवस्था था इसको हम बोलते थे हेटेरोनोमस मोरलिटी, मतलब प्रायत नैतिकता कहते थे, ठीक है। फिर है दूसरा है स्वायत्त नैतिकता, यानी ऑटोनोमस मोरलिटी। स्वायत्त नैतिकता क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चे जो है खुद से निर्णय लेने करते हैं। इसमें ये सोचते हैं कि भगवान ने जो रूल बनाया था उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, है ना, वो दूसरे के बनाए हुए नियम को जो है परिवर्तन कर सकते हैं परिस्थिति के अनुसार। ये अवस्था लगभग 9 से 11 वर्ष के बीच की होती है। ये अवस्था कब से होती है, 9 से 11 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस मोरलिटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस मोरलिटी कहते हैं, ठीक। इंटरनल मोरलिटी, इसमें आता है इंटरनल मोरलिटी। इंटरनल मोरलिटी क्या है, इसी में आता है। इंटरनल मोरलिटी का मतलब हुआ इस अवस्था में बच्चे खुद से निर्णय लेने लगेंगे, ठीक है। उन्हें अंदर से महसूस होने लगेगी कि ये सही है, ये सही है, ये सही है या ये गलत है। उन्हें जो है ये सही, उन्हें जो है अंदर से फीलिंग महसूस होने लगेगा कि बच्चे को भूख लगा था इसलिए वो चोरी किया तो उसे सज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये है इंटरनल मोरलिटी, मतलब
बच्चे जब कलम चुरा लिए तो वो सीढ़ी से गिर गया, हो सकता था वो उसका ध्यान जो है सीढ़ी चढ़ने में नहीं था इसलिए वो गिर गया। तो इस टाइप से जो है बच्चे इसमें सोचने लगते हैं, मतलब वो दूसरे के बनाए हुए नियम को उसमें क्या करते हैं, परिवर्तन लाते हैं। वो खुद ही सही गलत का क्या करने लगते हैं, पहचान करने लगते हैं। इसीलिए इसको हम लोग इंटरनल मोबिलिटी कहते हैं। इंटरनल मोबिलिटी किस में आएगा, आपका ऑटोनोमस मोबिलिटी में आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑटोनोमस मोबिलिटी क्या होता है। ऑटोनोमस मोबिलिटी इसी में है। ऑटो का अर्थ था सेल्फ, खुद से। जब बच्चे इस अवस्था में खुद से निर्णय लगते हैं तो बच्चे यह सही या गलत है, बच्चे खुद से डिसाइड करने लगते हैं। बच्चे क्या करते हैं, खुद से ही डिसाइड करने लगते हैं, उसी को बोलते हैं ऑटोनोमस मोबिलिटी। बात समझ में, कि बच्चे जो है खुद से सही समझते हैं कि ये गलत है, ये सही है। ठीक है, भले वो सिचुएशन के अनुसार वो जो है अपने परिस्थिति के अनुसार गलत किया हो, लेकिन ये जो है क्या है, वो गलत है तो गलत, तो वो जो है सही है। ठीक है, अगला है मोरल रिलेटिव्स। ठीक है, मोरल रिलेटिव्स क्या होता है, इसमें बच्चे ये समझने लगते हैं कि रूल्स भगवान नहीं बनाए हैं। रूल्स जो है भगवान नहीं बनाए हैं, रूल्स मनुष्य बनाते हैं। रूल्स कौन बनाते हैं, मनुष्य बनाते हैं। अपने परिस्थिति के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार रूल्स को बदला जा सकता है। रूल्स फिक्स नहीं होता है, रूल्स में परिवर्तन किया जा सकता है। रूल्स में क्या कर सकते हैं हम लोग, परिवर्तन कर सकते हैं। रूल्स को भगवान ने बनाया है और रूल्स में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और है मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन, ये लास्ट है। मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन क्या होता है कि इसमें बच्चे ये सोचने लगते हैं कि रूल्स में परिवर्तन किया जा सकता है। रूल्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। सभी समूह मित्रों के द्वारा, सभी जो है व्यक्तियों के द्वारा जो हम लोग मिलकर रूल्स में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, कि रूल्स में परिवर्तित किया जा सकता है। जब भी रूल्स को चेंज करते हैं तो सभी लोग के सहयोग से बदला जाता है। सभी लोग के सहयोग से क्या करता है, बदला जाता है। तो रूल्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ये 9 से 11 वर्ष की अवस्था के बच्चे में नैतिक विकास होता है। मतलब ये हुआ कि हम लोग देखें कि मोरल डेवलपमेंट जो था, मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास जो है, जीन पियाजे ने 2 अवस्था दिया। कितने अवस्था दिए, 2 अवस्था दिए। एक दिया हेट्रोनोमस मोरलिटी और दूसरा था ऑटोनोमस मोरलिटी। हेट्रोनोमस मोरलिटी में क्या होता है, इसमें बच्चे जो है खुद नहीं सोचने पाते हैं। ठीक है, वो दूसरों के बनाए गए नियम को ही सही मानते हैं। अगर ये चीज़ सही है तो सही है और ये चीज़ गलत है तो गलत है। चोरी करना गलत है तो गलत है, भले वो किसी भी परिस्थिति में चोरी क्यों ना क्यों हो। तो इस अवस्था में बच्चे जो है ये चीज़ सोचते हैं, जो 2 से लगभग जो है 8 वर्ष की होती है इस अवस्था में। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसमें जो है भगवान ने जो रूल बनाया है, या बड़े व्यक्ति जो रूल बनाए हैं, या टीचर जो रूल बनाए, या माता पिता जो रूल बनाए हैं, वो रूल्स क्या है, सही है। ठीक है, उसमें हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते, वो परमानेंट रूल है। ये जो है इस अवस्था के बच्चे सोचते हैं। ठीक है, जबकि ऑटोनोमस में क्या होता है, ऑटोनोमस मोरलिटी में इसमें बच्चे जो है सोचते हैं कि नहीं, भगवान जो है रूल्स नहीं बनाते हैं, या कोई मनुष्य ही रूल्स बनाते हैं, उसमें हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, ये किस अवस्था के बच्चे सोचते हैं, 9 से 11 वर्ष की अवस्था के बच्चे सोचते हैं। ठीक है, ऑटोनोमस में इसमें जो है बच्चे जो है परिवर्तन कर सकते हैं। वो समूह द्वारा, साथी संगियों द्वारा जो है निर्णय ले सकते हैं। या जो है चोरी करना जो है, अगर कोई बच्चा भूख से चोरी करता है तो उसे जो है चोरी करना वो क्या समझते हैं, सही समझते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम लोग मोरल डेवलपमेंट को 2 भागों में बांट दिए। ठीक है, इसको हम लोग जो है ऐसे भी समझिए कि अगर कोई बच्चा एक कलम को चुराता है, अगर कोई बच्चा कलम को चुराता है, ठीक है, और चुराने के बाद वो सीढ़ी पर चढ़ता है, क्या करता है वो, फिर सीढ़ी पर चढ़ता है। अगर कोई बच्चा एक कलम को चुराता है, ठीक है, फिर वो सीढ़ी पर चढ़ता है, और सीढ़ी पर चढ़ने के क्रम में वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। ये बच्चा सीढ़ी पर चढ़ता है फिर गिर जाता है। तो उसको हेट्रोनोमस मोरलिटी, मतलब प्रायत नैतिकता वाले बच्चे जो है वो ये सोचते हैं कि बच्चे जो है, ये बच्चा जो कलम चुराया इसलिए ये सीढ़ी से गिर गया, चोरी किया इसलिए ये गिर गया। जबकि ये हेट्रोनोमस के बच्चे सोचते हैं, ठीक है, नैतिकता। जबकि ऑटोनोमस यानी कि स्वतः नैतिकता वाले बच्चे ये सोचते हैं कि बच्चे ने ध्यान देखकर, मतलब ध्यान से जो है सीढ़ी को ध्यान से जो है ऊपर जो है चढ़ रहा था, इसलिए ध्यान नहीं दिया इसलिए वो गिर गया। बस यही दोनों में अंतर है।
इसमें जो है बच्चे अपना सोच करते हैं, इसमें जो है अपना सोच नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जो है जीन पियाजे का नैतिक विकास से संबंधित ये मेन पॉइंट था, उसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग जो है ये देखे कि जीन पियाजे ने मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास को 2 भागों में बांटा है। एक है हेट्रोनोमस मोरलिटी और दूसरा था ऑटोनोमस मोरलिटी। बस इसी दोनों पे जो है वो चर्चा किया जीन पियाजे, और फिर बाद में जो वो संज्ञानात्मक विकास की ओर आगे यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ओर बच्चों में चले गए। ठीक है, फिर हम लोग इसके बाद जो है नैतिक विकास का जो है और अच्छे से अध्ययन करेंगे। वो आया था लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आएगा। ठीक है, तो इससे भी जो है क्वेश्चन जो है यही दोनों पॉइंट से ज़्यादा बनते हैं। परायत नैतिकता क्या होता है और स्वायत्त नैतिकता क्या होता है। परायत नैतिकता में बच्चे खुद से डिसीजन नहीं लेते हैं, वो भगवान द्वारा बनाए गए नियम या बड़े के द्वारा बनाए गए नियम का डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अस्वत्ता वाले में क्या होता है, वो बच्चे जो खुद से डिसीजन लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए। इसको आप लोग मेन पॉइंट को लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ तक जो है CDP का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ये कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, और उसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, नैतिक विकास का मतलब हम लोग समझ गए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सभी दोस्तों तक जो है पहुँचाएँ वीडियो। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।